नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज अपनी संस्कृत विषय की दूसरी क्लास जो है वो खाए की है। तो शरीर के अंगों के नाम की दूसरी क्लास है जिसको हम लोग संस्कृत में देखेंगे। जो शरीर के अंग हैं उनको संस्कृत में क्या कहा जाता है वो बात रही, ठीक है। और पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी हो तो इसके जो ये वीडियो पड़ी है इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहां पर लिंक मिल जाएगी, तो आप क्लास फर्स्ट कर लेना जाके, ठीक है। और आज ये कंप्लीट हो जाएगी अपनी, ठीक। और हाँ, एक चीज और है, यूपी टेट और सुपर टेट के सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का आते ही आता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और बाकी ज्यादा बड़ी वीडियो बना भी नहीं रहे, 10 से 15 मिनट की ही है, टोटल 20 मिनट में आपके ये पूरे जो शरीर के अंगों के नाम है वो संस्कृत में क्या कहे जाते हैं वो कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए जल्दी फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो वर्ड आता है अपने सामने वो आता है शब्द क्या, कपोला। कपोला मतलब क्या होता है, कपोला मतलब होता है क्या, ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं गाल, ठीक है। कपोला मतलब गाल होता है। इसके बाद में चिम्बुकम। चिम्बुकम मतलब क्या होता है, तो ये चिम्बुकम से आप याद रखो चिन्ह। चिन्ह मतलब क्या होता है इंग्लिश में, तो चिन्ह को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, थोड़ी। तो इसको हम लोग बोल सकते हो क्या, चिम्बुकम का मतलब हो गया थोड़ी, ठीक है। इसके बाद में अगला वर्ड है क्या, स्कंधा। स्कंधा मतलब कंधा, कंधा, कंधा मतलब कंधा। स्कंधा को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो कंधा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंधा। और कंधा को संस्कृत में क्या बोलेंगे, तो भाई स्कंधा। अभी हम लोग रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा, एक तरफ का मिटाल देंगे पूरा और फिर देखते हैं कौन कितना बता लेता। फिर भुजा को क्या बोलते हैं, भुजा मतलब भुजा, ये पूरी, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एरिया क्या कहलाता है, भुजा। तो ये पूरी हो गई भुजा, ठीक है। और संस्कृत में इसको भुजः कहते हैं। इसके बाद में कूर्परः। कूर्परः मतलब क्या होता है भैया, कूर्परः मतलब ये क्या होती है, नाक में मारने के लिए मारते हो ना, पीठ में मारने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कुहिनी। क्या बोलते हैं, कोहिनी बोलते हैं या फिर कोहिनी बोलते हैं इसको। अपने त्रिपुरा की भाषा में तो कोहिनी, और वैसे कोहिनी बोलते हैं, ठीक है, कोहिनी मार। तो इसके बाद में कटिही। कटिही किसको बोलते हैं, तो अगर बात की जाए कटिही की, तो कटी किसको बोलते हैं भाई, तो कटी बोलते हैं इसको, तो कटी जो बोलते हैं वो बोलते हैं, एक सेकेंड, जो कटी बोलते हैं, हाँ हाँ, अगला वर्ड है कटी। तो कटी किसको बोलते हैं, तो कटी बोलते हैं किसको भैया, तो कमर को। किसको बोलते हैं, ये कमर जो है इसको बोलते हैं संस्कृत में क्या, कटी। अंगुल्या मतलब हो जाएगा, अंगुल्या का मतलब उंगलियां, ठीक है, क्या होता है, उंगलियां। उंगलियों को संस्कृत में क्या बोलते हैं, अंगुल्या। इसके बाद में जो आता है क्या, नखा। नखा मतलब होते हैं ये नाखून, क्या होते हैं, तो नाखून होते हैं। इसके बाद में अगर बात की जाए अगला जो है करड़ा। करड़ा मतलब कान, क्या होता है, कान। हिंदी में बोलते हैं इसको कान और संस्कृत में बोलते हैं करड़ा। संस्कृत में है देखो चरमह। चरमह को हिंदी में क्या बोलेंगे, चरमह को हिंदी में बोलते हैं त्वचा। इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हो क्या, तो स्किन, ठीक है। त्वचा को क्या बोलते हैं संस्कृत में, तो चरमह। इसके बाद में आता है चिंतनम या मनः। चिंतनम या मनः किसको बोलते हैं, या बोल सकते हो मनः या मनु, तो ये बोलते हैं मन को। किसको बोलते हैं, मन। मेरे मन में क्या चल रहा है, मन। मस्तिष्क अलग चीज हो गई, ठीक है, मस्तिष्क अलग चीज हो गई और माथा अलग चीज हो गया। माथा को बोलते हैं हम लोग ललाटम, पिछली वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था। और यहाँ पर अगर ये अगर चिंतनम और या मना दिया हो, इसका मतलब होता है क्या, मन, ठीक है। मुखम का मतलब सबको पता होगा क्या होता है, मुंह, क्या होता है, मुंह, ठीक है, जिससे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो क्या हो गया, मुंह हो गया, मुखम, ठीक है। संस्कृत में पासड़ी। पासड़ी किसको बोलते हैं, तो पासड़ी बोलते हैं किसको भैया, तो पासड़ी बोलते हैं एड़ी को। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ड, आया है एग्जाम में, तो याद रखना। एडी को इंग्लिश सॉरी संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो पासडी। इसके बाद में अगला जो शब्द है वो क्या है, पाद तलम। क्या है, पाद तलम, ये भी इंपॉर्टेंट है। पाद तलम का मतलब होता है क्या, तो इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग तलवा। पैर का तलवा क्या कहलाता है, पाद तलम। इसके बाद में जो अगला और अंतिम वर्ड है वो है पृष्ठमः। पृष्ठमः कहते हैं किसको, इसको, इसको क्या कहते हैं, पीठ, ठीक है। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर ले, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं विटाल, इरेज। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है।
इधर साइड से, इसी साइड से कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, हो गया। तो कपोला को क्या बोलते थे? कपोला को बोलते थे हम लोग क्या? तो गाल बोलते थे भैया। क्या बोलते थे? गाल। चिम्बुकम को क्या बोलते थे भैया? तो थोड़ी बोलते थे, अभी बताए थे। स्कंधा मतलब क्या हो गया भैया? कंधा हो गया। इसके बाद में अगर बात की जाए भुजा का मतलब, भुजा हो गया हाथ, ठीक है। और हाथ का मतलब होता है हस्तः, याद रखना, हस्तः या करः। जो ये हाथ होता है इसको बोलते हैं हस्तः या करः, ठीक है। कर्पूरः का, पूर्परः का मतलब हो गया यहाँ पे, पूर्परः का मतलब हो गया क्या? जो मारते हैं, अभी बताए थे हम लोग क्या? कोहिनी। कटी ही मतलब हो गया जाके क्या? तो कमर। इसके बाद में अंगुलिया का मतलब हो गया उंगलियां, ठीक है। ऐसे ही सारी जो इम्पोर्टेंट शरीर के नाम थे, जो महत्वपूर्ण थे, जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इससे बाहर कुछ आता भी नहीं है, चाहो तो आप लोग देख लेना जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसको पीवाईक्यू भी बोलते हैं, या फिर जो पुराने टाइम पे जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं वहां पर जो पूछे गए हैं, ठीक है। तो इतने ही हैं जो पूछे गए हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर तो कुछ बनता भी नहीं है। क्यों जबरदस्ती बताना और क्यों इस वीडियो की टाइम बढ़ाना, ठीक है। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने मित्रों तक और अपने उन साथियों तक जो अभी जॉब में हैं और जो लोग परेशान हैं कि भाई क्या होगा अगर टेट नहीं निकालेंगे, नहीं नौकरी चली ना जाए, तो परेशान मत होइए। संस्कृत में 30 आप क्या आएंगे, बस हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। 20 क्लासें होंगी, 20 से 30 क्लासें, बहुत ज्यादा 25 क्लासें, उसके बाद दबा के प्रैक्टिस करेंगे और कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।